टुनटुनी एक गरीब भिखारन चिड़िया थी। वह रोड पर बैठकर भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पर इस भूखी चिड़िया को कुछ दे दो भैया, भगवान तुम्हारा भला करेगा, दे दो भैया कुछ। दीदी इस भूखी भिखारन को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा घर धन से भर देगा। भीख में जितना मिलता था टुनटुनी उससे अपना पेट पालती थी। एक दिन चिड़िया जब भीख मांग रही थी, उससे पास में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो चिड़िया तुरंत उधर जाती है। अरे यार, किस चिड़िया का बच्चा है? इधर किसने छोड़ दिया? इधर आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बच्चा कब से रोए जा रहा है इधर। लगता है किसी ने जानबूझकर इसे छोड़ दिया है। थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ, अगर कोई आता है, नहीं तो इस बच्चे को मैं ले जाऊंगी और मैं पालूंगी इस बच्चे को। टुनटुनी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके माता पिता का आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है, उधर कोई नहीं आता है। बहुत देर हो गई है, लगता है कोई नहीं आएगा। अब मैं इसे ले जाती हूँ अपने घर और इसका मैं पालन पोषण करूँगी अच्छे से। टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को घर लेकर आती है और साथ में उसके लिए दूध भी लाती है। मैं बच्ची को दूध पिलाकर सुला देती हूँ, बहुत देर से भूखी होगी। पी ले मेरी बच्ची, पी ले, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा ऑफिसर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर अब एक बच्चे की भी जिम्मेदारी आ गई थी। वो भीख मांगने के साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी हो जाती है। बेटा, अब तू 5 साल की हो गई है, चलो अब मैं तुम्हारा एडमिशन एक स्कूल में करा देती हूँ। माँ, लेकिन वहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। बेटा, तू पैसे की चिंता क्यों करती है? मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके रखे हैं। मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन एक स्कूल में करा दूंगी। माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और बड़े होकर तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी माँ मैं। ठीक है मेरी बच्ची, जब तुम बड़ी हो जाएगी तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। छी छी छी, ये भिखारन कहाँ से मेरे ऑफिस में आ गई? चपरासी कहाँ मर गया? जल्दी से इस भिखारन को बाहर निकालो, बहुत बदबू आ रही है इससे। ए भिखारन, चल बाहर निकल, तुझे भीख ही मांगनी थी तो बाहर से मांगती, अंदर क्यों आ गई ऑफिस के? चल बाहर निकल। साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे अपनी बच्ची का एडमिशन इस स्कूल में कराना है। इस स्कूल में भिखारी के बच्चे नहीं पढ़ते। सेठ जी, किस किताब में लिखा है कि भिखारी के बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते? आपको फीस की चिंता है, मैं आपको आपकी फीस समय पर दे दिया करूँगी। आप मेरी बच्ची का एडमिशन कर लो। बस आप मेरी बच्ची का एडमिशन अपने स्कूल में कर लो, ये एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी साहब। ठीक है चिड़िया, मैं इस बच्ची का एडमिशन अपने स्कूल में कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, फीस समय पर दे देना। और टुनटुनी की बच्ची का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। और जब अगले दिन टुनटुनी की चिड़िया बच्ची भूरी उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो कुछ बच्चे उससे बोलते हैं, अरे दोस्तों देखो, इस स्कूल में एक भिखारन की लड़की पढ़ने आई है। ये लड़की, तुम हम जैसे बच्चों से दूर रहना, हम अमीर घर के बच्चे हैं, हमसे दोस्ती करने का बिल्कुल नहीं सोचना, हमसे दूर ही रहना। और भूरी चिड़िया फिर अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो किसी भी बच्चे से कुछ नहीं बोलती है। जब छुट्टी के बाद भूरी चिड़िया अपने घर आती है तो वह माँ से कहती है, माँ, मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। मुझे आज सारे बच्चे चढ़ा रहे थे, भिखारी की बच्ची, भिखारन की बच्ची। माँ, आप भीख मांगना क्यों नहीं छोड़ देती हो? मेरी बच्ची, मैं भीख मांगना कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरे पास तो और कोई दूसरा चारा भी नहीं है कि मैं ये काम करने लगूँ। मेरी बच्ची, तुम दूसरों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख कर बन जाओगी तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। और भूरी चिड़िया फिर मन लगाकर पढ़ने लगती है। धीरे धीरे बहुत साल गुजर जाते हैं और भूरी चिड़िया पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाती है। सभी पक्षी उसकी बड़वाई करते हैं। वाह भूरी चिड़िया, तूने एक ऑफिसर बनकर दिखा दिया, हम सब पक्षियों को नाज है तुम पर। टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया के ऑफिसर बन जाने के बाद वो भीख मांगना छोड़ देती है और वो दोनों साथ साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं।